नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जो कि साथियों पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी 2025 का जो अभी आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके इस बार रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। जिनका पेपर अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, इसके अलावा 27 मार्च को जिनका पेपर है, यानी जिनका पेपर अभी है एनटीपीसी का, उन सभी के साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो कंप्लीट ये वीडियो देख लेना है। मैंने एक 151 करेंट अफेयर्स का क्लास अपलोड किया था, जिसमें फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। उस वीडियो को भी आप देख लेना, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास आगे बढ़ने से पहले साथियों, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है, अगर आपको पता है कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि 2025 में पूछा नहीं गया है, चाहे वो इजी लेवल का हो, मॉडरेट लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो कि इस बार आपसे दोबारा रिपीट हो सकता है। इस बार फिर से रेलवे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? देखो, करेक्ट आंसर होगा तुर्की के लिए। तो तुर्की ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, क्लास आपका बिल्कुल फास्ट चलेगा क्योंकि क्लास टाइम में आपको क्विक रिवीजन करना होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, ये किस वर्ष हुआ था? करेक्ट होता 1976 में। याद रखना, 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में साथियों बहुत सारे कार्य किए गए थे, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बताइए, चिपको मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, G20 समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह बेसिकली जब आपसे पूछा गया था 2025 में, तो आपसे पूछा था G20 समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर तो आपका ब्राजील हो जाता, लेकिन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन आपसे इस बार पूछेगा तो 2024 वाला नहीं 2025 वाला पूछेगा। थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। तो 2025 में जो G20 समिट हुआ है वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये किस वर्ष हुआ था? ध्यान से देखिएगा, आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2005 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। और इसके बाद शाम में अभी एक करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको देंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना पेपर से पहले। आप आगे देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये किस राज्य में स्थापित हुआ है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। गुजरात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जहां भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलेट ईयर, ठीक है। मिलेट ईयर किस वर्ष मनाया गया था? बताइए, ये जो मिलेट ईयर है ये किस वर्ष मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 2023 में। 2023 करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में स्थित है, कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है? भाई बताइए, कौन सा ग्रह है जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, यानी सुबह का तारा और शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो वेनस यानी शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा शुक्र। आगे देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखो, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
जो कि साथियों उत्तराखंड में स्थित है। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका असम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये आपका गुजरात में है। रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये सारे क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। मैं चाहता तो यहाँ साइड में डेट और शिफ्ट लिख सकता था, लेकिन उसमें जो है ना साथियों मुझे अच्छा नहीं लगता है, देखने में सही से नहीं, मतलब देखने में सही नहीं लगता है, इसीलिए मैं लिखता नहीं हूँ। देखो, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ये कौन थी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये जो सरोजिनी नायडू है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला अपना प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? साथियों, हमारा जो चैनल है एक नया वाला जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको क्लासेस करवाए हैं करेंट अफेयर्स की स्पेशली, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर मैंने नई योजनाएं, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान, इसके अलावा बजट, नई पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख ऑपरेशंस, ये सारा सब कुछ मैंने वहाँ पर आपको करवाया हुआ है, तो जाकर जरूर देख लेना। इसके अलावा स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, चर्चित व्यक्ति, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर जरूर आप विजिट करना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023 में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है ये कौन सा है? देखिए, करेक्ट होगा भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो कि असम में स्थित है, लोहित नदी में। याद है ना आपको, असम के ये लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है। ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है, यहाँ पर बना हुआ है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें ना, ये भूपेन हजारिका जो सेतु है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर ये लंबी है साथियों, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है साथियों गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गंगा डॉल्फिन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख है, और यहाँ बेसिकली आपसे भाग पूछा है तो भाग 3 में इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भाग 3। अगर आपसे पेपर में पूछे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे यूएसए के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बिल्कुल पूछा है, पिछली बार राष्ट्रीय फूल भी पूछा है, राष्ट्रीय वृक्ष भी पूछा है, ये सारा सब कुछ पूछा है आपसे। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? तो कमल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1935 में। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। याद रखना, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भाई साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों, साइमन कमीशन जो है ये 1927 में भारत आया था, 27-28 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली जो है ना बच्चों में होती है, जो कि हड्डी को प्रभावित करती है। ये जो बीमारी होती है रिकेट्स, इसमें बच्चों की हड्डियाँ मुड़ जाती है, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो जो कि भारत का अंतरिक्ष देखिए भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, और इसकी जो स्थापना है यह 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1969। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? देखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पिंगली वेंकैया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था?
ध्यान से देखिए साथियों, वंदे मातरम गीत जो है ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखिएगा, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1950। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर का जनक बेसिकली चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चार्ल्स बेबेज। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइए, ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, ये जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये किस मंडल में उड़ता है? तो यही स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का बना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 4 कक्षों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4 कक्षों का। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए, राइट आंसर होगा 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? बताइए, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पूछा जा रहा है। भागवत गीता जो है या गीता जो है ये किस महाकाव्य का भाग है? देखिए, राइट होगा, महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाभारत। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह साथियों इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है ये गुर्दा करता है, यानी किडनीज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुर्दा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? देखिए, राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी शक सावंत पर। विक्रम सावंत मत करना, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। शक सावंत करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? साथियों ध्यान से देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1930 में। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? देखिए, भारत में पहली बार आपातकाल भारत और चीन के बीच जब युद्ध हो रहा था उस वक्त लगाया गया था 1962 यानी 1962 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ध्यान से देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो भाई 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1757। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है या सबसे लंबी कौन सी होती है? तो फीमर। फीमर नामक ये जो हड्डी है ये जांग में पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, राइट होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है ये कौन सा है? तो साथियों, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया था? यानी भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? देखिए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? भाई, काकोरी ट्रेन डकैती याद है ना सभी को, किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह साथियों मुंबई बंदरगाह। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और इस क्लास को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि साथियों अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, पानीपत के युद्ध से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है यह 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है यह साथियों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेंगलुरु। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में, 1942 में। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी साथी लोग इस क्वेश्चन में गलत करेंगे। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व? तो याद रखना कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होता है ना साथियों, ये रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। अगर आपसे विटामिन पूछा जाता तो विटामिन क्या आंसर होता, लेकिन यहाँ विटामिन नहीं पूछा है, तो कैल्शियम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स जो है ये सहायता करते हैं रक्त का थक्का बनने में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल साथियों, जिसको आप क्या बोलते हैं? तो ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सूर्य किस प्रकार का तारा है? बताइए, सूर्य जो है ये किस प्रकार का तारा है? देखिए, सूर्य जो है ना साथियों एक पीला बौना तारा है। काफ़ी साथियों ने ये क्वेश्चन गलत किया था पिछली बार जब इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पीला बौना तारा याद रखना। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो पीला बौना तारा है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी मैंने बताया था ना, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखना 12 अनुसूचियां भाई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? देखो, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप जो है ये कौन सा है? करेक्ट आएगा अफ्रीका। ठंडा मैंने बताया अंटार्कटिका और सबसे गर्म है अफ्रीका। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? देखिए, चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, इसको बंद कर दिया था। ये भी आप याद रखना, इससे सवाल बनेंगे। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग जो लाल होता है आरबीसी का, ठीक है, ये लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए, भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों बताना, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, काठमांडू नेपाल। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये कौन सा है? देखो, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है, याद रखना। तो सबसे अधिक पूछा है, करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न जो कि साथियों देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1954 में। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था पूछा जा रहा है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसको पूरा किसने करवाया था अगर आपसे पूछे तो याद रखना इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर में देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण या शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो फिर आपका आंसर गुर्दा हो जाता है, किडनी हो जाता है। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा होता है, तो याद रखना हृदय होता है। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान से देखना।
अच्छे से आंसर करना। हृदय करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दांडी मार्च किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। देखिए दांडी मार्च जो है ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, बताइए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे चमकीला तो आपका शुक्र है, लेकिन उस हिसाब से देखो चमकेगा वही जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक शुक्र नहीं है, सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध है। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बुध। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह है माजुली, जो कि साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है। बहिर्मंडल अब जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत याद रखना थर्मोस्फीयर होती है। देखिए बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो साथियों बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। भाई बताइएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण से, ठीक है। वृक्ष संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो लगभग 28 या 27 दिनों में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 27 दिन। रेलवे ने भी इस क्वेश्चन का आंसर यही दिया है 27 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह 1784 में पारित किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1784 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, तो वह राइट होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट भी जारी की जाती है, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब शुरू की गई थी, तो 1998 में शुरू की गई थी, 1998, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ा मीठे पानी की जो झील है वह साथियों बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा लेगून झील है, याद रखना ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है। बताइए न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है किस नाम से भी जाना जाता है, तो भाई करेक्ट होगा जड़त्व के नियम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आयरलैंड। आगे देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिएगा साथियों विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वह है बेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेरी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 ये किस वर्ष हुआ था, तो भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण है पोखरण 1 ये किस वर्ष हुआ तो पोखरण में ही था राजस्थान के, लेकिन कब, तो 1974 में। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा नदी की है ना, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि गंगा नदी की है कौन सी है, तो याद रखना यमुना, ऑप्शन नंबर ए। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, बताइए काफ़ी अच्छा सवाल है। तो दिन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है ये किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों अकबर ने। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान से देखिए। ओजोन परत का मुख्य कार्य यही है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट है 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, बताइए भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ये लोकटक नामक झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मणिपुर में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी।
साथियों देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अमृतसर की संधि जो है ये 1846 में हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1846। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? करेक्ट होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी ब्लू क्रांति जो है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बेसिकली यही आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा लवणीय यानी खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लवणीय यानी खारे पानी का जो झील है वह साथियों चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए अंग पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अंग पूछे तो आंसर आपका त्वचा होगा यानी स्किन होगा। यहाँ पर अगर आपसे ग्रंथि पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आपका आंसर लीवर यानी यकृत होता, याद रखना, ठीक है। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या हम कह सकते हैं 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें विशेष करके किस अनाजों में विशेषता, मतलब कि देखो किस अनाज को लाभ मिला था? तो मोटे अनाजों को, जैसे कि गेहूं को, चावल को। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए पंचशील समझौता जो है ये भारत और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है 7वीं अनुसूची से, और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसका संबंध है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक से होती है, अमरकंटक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भाई। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक मनी साथियों डेबिट या क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा डेबिट या क्रेडिट कार्ड को। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो कि होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए, माफ करना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई बताइए। सार्क जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, अभी मैंने बताया था, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? साथियों भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सतलुज नदी। एक होमवर्क का क्वेश्चन तो बनता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। साथ ही में वीडियो को सभी साथी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो एक्सपेक्टेड क्लासेस अब आएंगी डेली उसको आप जरूर देखना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।